नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव साहू। आज आपको बताऊंगा कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी के सेटिंग के बारे में। दोस्तों, कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी हम कैसे ऐड करेंगे और किस तरह से पूरा सेटिंग करेंगे, दोस्तों इसी के बारे में है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम सबसे पहले दोस्तों अपना ये इसमें से इस तरह का खोले हैं को हम शुरू से बता दे रहे हैं आपको। देखो, इस तरह से ऐड इंस्ट्रूमेंट में जाना है दोस्तों। अपना को इंस्टॉल होने के बाद ये VST लिखा के आ रहा है, ये कॉन्टेक्ट देख रहे हैं आप। 86 है कॉन्टेक्ट। 86 का मतलब होता है 32 बिट दोस्तों। 86 का मतलब 32 बिट है, तो 32 बिट ये QS5 है, इसलिए 86 से लिखा के कॉन्टेक्ट आया। तो उसके बाद दोस्तों ये मैनेज लाइब्रेरी देख रहे हैं। मैनेज लाइब्रेरी में इस तरह से करना है दोस्तों, और अपने को ऐड लाइब्रेरी में ओके करना है। ये देख रहे हैं ऐड लाइब्रेरी, उसके बाद यस करना है। इसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है कि आपको लाइब्रेरी कहाँ ऐड किए हो, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपके लाइब्रेरी किस फोल्डर में आप सेव रखे हो। इस तरह का है दोस्तों ये। जैसे कि हम अपना लाइब्रेरी पहले खोजते हैं। देख रहे हैं ये कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी, ये है दोस्तों। इसके अंदर में हम पूरा लाइब्रेरी अपना जितना रखे हैं ये सब है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सभी को हम एक ही बार ऐड कर देते हैं। इसमें रहने को तो बहुत सारा है। अब तो ये कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी जो लिखा है वहाँ फोल्डर में जाके आपको पहले सिलेक्ट करना है। जैसे इस फोल्डर में इस तरह सिलेक्ट करना है, ओके करना है दोस्तों। देखो ये अपना लाइब्रेरी यहाँ पे आ रहा है। इसमें टोटल लाइब्रेरी देख रहे हो दोस्तों, 9 लाइब्रेरी सक्सेसफुल रजिस्टर्ड लिखा के आ रहा है। तो 9 जितना लाइब्रेरी था देख रहे हैं। इसमें स्लेवर लिव लाइब्रेरी है, एस्पायर सोलो वायलिन है। 2 नंबर यहाँ पढ़ के भी बता देता हूँ। टैक्सिम प्रो लाइब्रेरी है जो D ड्राइव से उठा के लिया गया है। रोलन फैंटम बेस लाइब्रेरी है, और पियानो रोमांस स्ट्यूटन लाइब्रेरी है। कोड जका इंस्ट्रूमेंट लाइब्रेरी है, और ये कसून या कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी है, इंडियन लाइब्रेरी है, और बेंजो लाइब्रेरी है दोस्तों। इतना सब मिल के 9 लाइब्रेरी यहाँ पे सक्सेस हुआ दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से काट लेंगे, फिर ओके करेंगे दोस्तों। देखो अपने ये लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड होके आ गया। जितना 9 था हम गिन लेते हैं। 1 ये हुआ, 2 3 4 4 हो गया, 5 6 7 और ये 8। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। तो एक लाइब्रेरी और इसी अंदर में ऐड हुआ होगा। इसके अंदर से भी ऐसे भी ला सकते हो दोस्तों, ऐसे नहीं है कि इसी से लाना है। ये तो आ गया इस तरह का, इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये आ गया अपना दोस्तों। इसको इस तरह से करोगे तो इसमें आ जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं इंडियन लाइब्रेरी, ये आया। इसको जैसे हम लेना चाहते हैं इस तरह का, तो वो पकड़ के यहाँ पे डालना पड़ता है इस तरह का। तो ये क्या आ रहा है, इस बजने के लिए यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। देखो ये अपना आ गया। देखो ये अपना बजना चालू हो गया है, और ये हम अभी बजा रहे हैं अपना मीडी आर्गन से दोस्तों। अपना ये मीडी आर्गन से प्ले कर रहे हैं, और इसमें पूरा मैं सेटिंग आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। इतना चीज तो आप समझ गए इसमें किस तरह से ऐड करना है। अब ये इंस्ट्रूमेंट को पूरा आपको सेट करना है दोस्तों। किस तरह से सेट करना है उसको पहले से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जाना है सेटिंग में, और सेटिंग के बाद दोस्तों यहाँ पे जाना है आपको हेडिंग में। जो हेडिंग लिखा है देख रहे हैं आप कि वेलिसिटी है। आप इसको चाहते तो 0 कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो। ऐसे वेलिसिटी का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे अपना मीडी कीबोर्ड में जैसे हम तुरंत प्रेस करेंगे तो तुरंत बजेगा, और इसमें थोड़ा जैसे इसको बढ़ा दिए, इसका पॉइंट को जैसे बढ़ा दिए हम, जैसे 100 कर दिए तो थोड़ा मतलब जितना टाइम से बजाओगे उतना थोड़ा टाइम से बजेगा दोस्तों। इसमें वेलिसिटी का मतलब वेलिसिटी का मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि टच, आपके टच जैसे करोगे उसके हिसाब से बजेगा। जैसे थोड़ा टच करोगे थोड़ा बजेगा, ज्यादा प्रेस करोगे तो ज्यादा बजेगा। ये कीबोर्ड वेलिसिटी का मतलब यही होता है दोस्तों। तो इसको आपके हिसाब से रख सकते हो। उसके बाद ये मेमोरी आ गया दोस्तों। मेमोरी में क्या होता है
ये चीज है, ये मतलब मिडी ऑर्गन का टाइमिंग है दोस्तों। इसको हम जैसे कम रखेंगे, पूरा 0 में रखेंगे तो अपना कीबोर्ड तुरंत प्ले करेगा। अगर इसको बाद में रखो तो थोड़ा टाइम में लेट में काम करेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, अपना 0 में ही रखेंगे दोस्तों। इतना सेटिंग आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अब इसके बाद चलते हैं अपना ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर में सेटिंग करना है। जैसे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप बजा के जो भी देखना चाहते हो आपके हिसाब से इसको रख सकते हो, क्लासिक वगैरह को। बाकी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आता है दोस्तों, ये साइंक। आप साइंक को प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, टेम्पो के हिसाब से चलेगा दोस्तों। देखो जैसे कि अभी को मैं नहीं किया तो ये 80 आ गया। अब जैसे यहाँ पे टेम्पो देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह का 120 टेम्पो है। अब इसको क्या करोगे, सिंक करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपना टेम्पो के हिसाब से बजना चालू होगा दोस्तों। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको विशेष ध्यान देना ही देना है। उसके बाद आ गया दोस्तों आपका स्केल। स्केल देख रहे हैं यहाँ पे F# है, देख रहे हैं आप। इस तरह का करेंगे प्रेस ऊपर नीचे को तो आपका स्केल बताएगा दोस्तों। जैसे आप जिस स्केल में आप काम करते हो इस स्केल का यूज करोगे। जैसे आप F# में आप यूज कर रहे हो तो F# का यूज करोगे। और यहाँ पे क्रोमेटिक लगा लेना। मेजर है तो फुल, जैसे मेजर में चल रहा है, माइनर में चल रहा है तो आपके हिसाब से इसको सेटिंग कर लेना है दोस्तों। इस तरह के आप इसको पूरा कंप्लीट सेटिंग करोगे। उसके बाद आप अपना कॉन्टेक्ट प्लेयर का देखो दोस्तों, अपने हिसाब से ये बजना चालू हो जाएगा। तो ये सेटिंग है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग था। कॉन्टेक्ट प्लेयर को इंस्ट्रूमेंट ऐड करना और सेटिंग करना। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। ओके, थैंक्स, नमस्कार दोस्तों।